नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज का जो हमारा मॉक टेस्ट होने वाला दोस्तों, वो मॉक टेस्ट होने वाला दोस्तों आप लोग का इंग्लिश पेडागोजी का। ठीक है, तो इंग्लिश पेडागोजी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आया हूं जो आपके सीटेट के एग्जाम के बेस्ड पर आधारित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों लास्ट तक आप लोग वीडियो को देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी को डरते हैं, एक इंग्लिश हो गया, एक मैथ हो गया। तो चलिए दोस्तों ये जो आप लोग का दो सब्जेक्ट है, कि दो सब्जेक्ट के ऊपर मैं ज़्यादा आप ध्यान दे रहा हूं, इसीलिए दोस्तों वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है, सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का आया हुआ है, यानी सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का सिलेक्टेड है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, थोड़ा सा भी दोस्तों आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए पहला नंबर का हमारा सवाल है दोस्तों, एक नंबर का, कि श्रेया एक टीचर को आस्क्ड द लर्नर्स टू कंप्लीट द डायलॉग्स इन द गिवन बॉक्सेस एंड देन टू रोल प्ले द सेम यूजिंग द डायलॉग्स सी इज डेवलपिंग। तो दोस्तों श्रेया को यहाँ पर टास्क एक दिया गया है उसके टीचर के द्वारा, और कहा गया है कि एक डायलॉग है ना, जो कि एक बॉक्स में दिया गया है, और उसको रोल प्ले के माध्यम से उसको बताना है उस डायलॉग को। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों श्रेया क्या करेगी, किसका यूज करेगी। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है कि स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल का यूज करेगी, या ऑल लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग का यूज करेगी, या सिर्फ लिसनिंग का या स्पीकिंग का कौशल का यूज करेगी, या रीडिंग और राइटिंग स्किल्स का वो यूज करेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि जो आप लोग का स्किल्स होता है, ये स्किल्स कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों स्किल्स का मतलब क्या होता है, कौशल मतलब होता है। ठीक है, जैसे भाषा कौशल। ठीक है, तो कौशल का कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक हो गया आप लोग का राइटिंग, एक हो गया इस रीडिंग, एक हो गया दोस्तों आप लोग का स्पीकिंग, और एक हो गया दोस्तों आप लोग का लिसनिंग। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों कौशल। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायलॉग का यूज कर रही है, डायलॉग को बोलने के लिए जो भूमिका निर्वहन कर रही है, यानी जो रोल प्ले करना चाह रही है श्रेया, है ना, वो क्या कर रही है, इसमें किसका यूज करेगी ना दोस्तों। आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3, यानी वो लिसनिंग का और स्पीकिंग का, यानी एक तो वो सुनकर और एक वो बोलकर, दोनों स्किल्स का वो यहाँ पर यूज करेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नंबर 2 आप लोग का आ गया। नंबर 2 में आप लोग का है कि व्हेन ए चाइल्ड लर्न्स ए लैंग्वेज नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड। बोल रहा है कि जब कोई एक बच्चा सीखता है ना, भाषा को सीखता है नेचुरली, यानी प्राकृतिक रूप से, विदाउट मच प्रैक्टिस यानी बिना अभ्यास के, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, लैंग्वेज जनरलाइजेशन, लैंग्वेज एडेप्टेशन, लैंग्वेज लर्निंग, या लैंग्वेज एक्विजिशन। तो दोस्तों भाषा जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है भाषा अधिगम यानी लैंग्वेज लर्निंग, और एक होता है दोस्तों भाषा एक्विजिशन यानी भाषा अधिग्रहण। तो दोस्तों जो आप लोग का चाइल्ड है, यानी जो बच्चा होता है, वो मच प्रैक्टिस यानी बिना किसी भाषा के, बिना किसी वो अध्ययन के, बिना किसी प्रैक्टिस के वो जो बोल पाता है नेचुरली, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है आपका लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कहा जाता है दोस्तों उसका भाषा अर्जन। ठीक है, तो भाषा अर्जन उसको कहा जाता है आप लोग का, जब कोई बच्चा नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से बिना अभ्यास के कोई भाषा को सीख जाता है। चलिए नंबर 3 में आप लोग का है कि द बेस्ट टाइम टू लर्न ए सेकंड लैंग्वेज इज इन। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट लैंग्वेज जो आप लोग का मदर टंग होता है, जो मदर टंग यानी जो घर में बोला जाता है, उसको जो दोस्तों बोला जाता है फर्स्ट लैंग्वेज। तो फर्स्ट लैंग्वेज में आ गया आप लोग का मदर टंग, जैसे किसी का हिंदी है भाषा तो वो हिंदी घर में बोलेगा, किसी का बंगाली है तो वो बांग्ला भाषा का यूज करेगा। उसी तरह से दोस्तों आप लोग का यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज का बात किया गया है, तो सेकंड लैंग्वेज में आप लोग का जैसे आ गया इंग्लिश। ठीक है, जैसे इंग्लिश जो है दोस्तों क्या होता है, ये सेकंड लैंग्वेज में आ रहा है। सेकंड लैंग्वेज में ये क्यों, क्योंकि इसको सीखने के लिए दोस्तों क्या चाहिए, एक तो रूल चाहिए, है ना, और दूसरा क्या चाहिए दोस्तों, ग्रामर टूल्स चाहिए। तो दोस्तों ग्रामर और टूल की जिसकी जरूरत होता है वो आपका सेकंड लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड क्या हो जाएगा दोस्तों, बचपन। तो यहाँ पर बोल रहा है कि बेस्ट टाइम यानी सबसे अच्छा टाइम जो होता है सीखने का सेकंड लैंग्वेज का, वो क्या होता है दोस्तों, सबसे अच्छा आपका अर्ली चाइल्डहुड यानी बचपन। चलिए नंबर 4 में आप लोग का है कि वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स। तो दोस्तों वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है मौखिक संवाद। ठीक है, मौखिक संवाद का मतलब क्या होता है, देखिए सेंडिंग ए मैसेज इन वर्ड्स इंक्लूडिंग राइटिंग, या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, या एग्जैक्ट लिमिटेड मैसेज द स्पीकर वांट्स टू कन्वे, या एक्चुअल वर्ड्स सेड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा कि वर्बल कम्युनिकेशन का मीन्स जो होता है वो होता है सेंडिंग ए मैसेज, यानी एक मैसेज को भेजना इन वर्ड्स, शब्दों के माध्यम से, इंक्लूडिंग राइटिंग, और उसमें क्या हो इंक्लूड रहे दोस्तों, उसमें राइटिंग भी इंक्लूड रहे। तो आपका इसका मतलब होता है दोस्तों वर्बल कम्युनिकेशन का, यानी मौखिक संवाद का। चलिए नंबर 5 में आप लोग का है कि ए लैंग्वेज इज, यानी एक भाषा क्या होता है, ए बोर्ड टर्म सिंपली रेफरिंग टू ह्यूमन पैटर्न वर्बल बिहेवियर इन जनरल, या ए सेट ऑफ स्पेसिफिक रूल्स फॉर जनरेटिंग स्पीच, या अनदर वर्ड फॉर ए डायलेक्ट, या नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ स्पेसिफिक रूल्स फॉर जनरेटिंग स्पीच, यानी ये जो आप लोग का भाषा होता है ये विशिष्ट समूह का एक संवाद होता है ना। तो ए सेट ऑफ स्पेसिफिक रूल्स फॉर जनरेटिंग स्पीच, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए नंबर 6 में आप लोग का है कि व्हिच स्किल्स, यानी कौन सा कौशल आप लोग का रिसेप्टिव है, यानी अधिग्रहणशील है, जिसको अधिग्रहण किया जाता है, जिसको ग्रहण किया जाता है, कौन सा ऐसा स्किल्स है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, या राइटिंग एंड स्पीकिंग। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा लिसनिंग एंड रीडिंग। ये दोस्तों जो आप लोग का दो ठो है, यानी लिसनिंग और रीडिंग, ये आप लोग का क्या होता है, रिसेप्टिव होता है, जिसको ग्रहण किया जा सकता है ना, यानी सुनना और पढ़ना। चलिए नंबर 7 में आप लोग का है कि डैश इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम ए कॉग्निटिव, ठीक है, एंड डेवलपमेंट लॉ। तो दोस्तों ज्ञानवर्धक, जिसको बोला जाता है ज्ञानवर्धक का नियम, इज ए स्टडी, जो उसका भाषा होता है वो किसका अध्ययन होता है, साइक्लोलिंग्विस्टिक्स का, सोशियोलिंग्विस्टिक्स का, कॉम्पैरेटिव लिंग्विस्टिक का, या लिंग्विस्टिक्स का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी साइक्लोलिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज फ्रॉम ए कॉग्निटिव एंड डेवलपमेंट लॉ। चलिए नंबर 8 में आप लोग का है कि द फॉलोइंग डेफिनेशन बेस्ड डिस्क्राइब्स लैंग्वेज एक्विजिशन। तो लैंग्वेज एक्विजिशन जो विस्तार करता है ना, उसका डेफिनेशन, उसका जो परिभाषा होता है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, द प्रोसेस बाय व्हिच लिंग्विस्टिक्स इज अप्लाइड टू सोशियोलॉजी, या द प्रोसेस बाय व्हिच लिंग्विस्टिक एबिलिटी डेवलप्स इन ए ह्यूमन, या द प्रोसेस बाय व्हिच द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज इज डेवलप्ड, या नन ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी द प्रोसेस बाय व्हिच लिंग्विस्टिक एबिलिटी डेवलप्स इन ए ह्यूमन, यानी जो आप लोग का भाषा जो अधिग्रहण होता है वो किसी भी बच्चे में दोस्तों क्या होता है, जन्मजात होता है, यानी पहले जन्म से ही बच्चा कुछ ना कुछ दोस्तों बोलने लगता है, उसका जन्मजात होता है भाषा सीखने का। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है कि जो बच्चे में जो भाषा का अधिग्रहण होता है वो क्या हो जाता है दोस्तों, डेवलप्स इन ए ह्यूमन, यानी अपने आप हो जाता है, उसका एबिलिटी होता है, यानी उसका क्षमता होता है अपने आप ग्रहण करने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द प्रोसेस बाय व्हिच लिंग्विस्टिक एबिलिटी डेवलप्स इन ए ह्यूमन। चलिए नंबर 10 में आप लोग का आ गया द टीचिंग ऑपरेटिंग बाय एसोसिएटिंग कैरेक्टर्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ कैरेक्टर्स विद द साउंड इज मेथड, यानी एक ऐसा साउंड जो कि कैरेक्टर्स होता है ग्रुप्स का, है ना, ग्रुप्स यानी चरित्र का क्या होता है दोस्तों, ग्रुप्स होता है, और वो एसोसिएट करता है, क्या एसोसिएट करता है, डायरेक्ट का, फोनिक का, होल लैंग्वेज का, या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाता है आप लोग का दोस्तों फोनिक साउंड में दोस्तों क्या क्या आता है, छोटा छोटा शब्द आता है और छोटे छोटे दोस्तों ध्वनियां आता है, जो आप लोग का आता है दोस्तों फोनिक साउंड में। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए नंबर 11 में आप लोग का क्या है, द मेथड ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण का वो विधि फॉरेन लैंग्वेज, जो कि फॉरेन लैंग्वेज में आता है, यानी विदेशी लैंग्वेज जिसको बोला जाता है विदेशी भाषा, विदाउट यूजिंग द पीपल्स, यानी जिसमें बच्चा क्या कर दोस्तों, बिना उसका यूज किए, बिना उसका उपयोग किए, फास्ट लैंग्वेज जो होता है इज इन डायरेक्ट मेथड होता है, ओल्ड मेथड होता है, क्लासिकल मेथड होता है, या जीटीएम होता है। तो दोस्तों जीटीएम के अंतर्गत आप लोग का आ जाएगा ओल्ड मेथड आ जाएगा, है ना, आपका आ जाता है क्लासिकल मेथड आ जाएगा, और आपका जीटीएम एक खुद भी है। लेकिन दोस्तों आप लोग का जो डायरेक्ट मेथड है वो दोस्तों आप लोग का जीटीएम में नहीं आता है, तो डायरेक्ट मेथड इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सवाल में बोल रहा है कि फॉरेन लैंग्वेज को जो भी सीखा जाता है वो बच्चा किस तरह के आधार पर उसको सीखता है, यानी मेथड्स ऑफ उसका टीचिंग किस तरह से होता है। तो देखिए जब भी आप कहीं दूसरे जगह पर जाइएगा, कोई विदेश जाइएगा, तो वहाँ पर दोस्तों वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज होता है ना, लोकल जो लैंग्वेज होता है उसको दोस्तों आप लोग को सीखने के लिए उस सबके पास रहना पड़ेगा, उसके टीचिंग को समझना पड़ेगा। तो जैसे समझ जाइएगा दोस्तों तो आप भी अपने रास्ते से उसको बोल पाइएगा, है कि नहीं। तो
वो उसकी जो भाषा को आप सीख रहे हैं, एक तरफ से आप लोग डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट मेथड का यूज करके सीख रहे हैं, मतलब उसमें ना ही उसमें आप लोग का लग रहा है कुछ भी आप लोग का ग्रामर का रूल लग रहा है, ना ही कुछ उसमें नियम का आप लोग उपयोग कर रहे हैं। उसमें आप लोग कोई भी विधि को सीख रहे हैं दोस्तों डायरेक्ट, यानी वो जो आप लोग को सुना दे रहा है, जो उन लोग बोल रहा है वही दोस्तों सुन के और वही दोस्तों बोल के आप लोग उसको खुद भी सीख जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 यानी डायरेक्ट मेथड। चलिए नंबर 12 में आप लोग का है कि फोनेटिक मेथड इज ए मेथड ऑफ टीचिंग। तो फोनेटिक का जो मेथड होता है वो क्या होता है, शिक्षण का जो विधि होता है किस तरह का होता है। तो दोस्तों फोनेटिक मेथड जो होता है ये आप लोग का मतलब रखता है दोस्तों रीडिंग से, क्या दोस्तों पढ़ाई से मतलब रखता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 यानी टू रीड। तो फोनेटिक मेथड इज ए मेथड ऑफ टीचिंग इज टू रीड। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नंबर 13 में आप लोग का है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी जो ग्रामर ट्रांसलेशन का जो विधि होता है ऑफ टीचिंग इंग्लिश को सीखने का हेविली रिलाइज्ड ऑन फ्रॉम फोकस्ड टीचिंग या मीनिंग फोकस्ड टीचिंग या डायरेक्ट लैंग्वेज एज ए स्ट्रेटजी फॉर लर्निंग या नन ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी फ्रॉम फोकस्ड टीचिंग। ठीक है, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का जो टीचिंग होता है वो दोस्तों आप लोग का किस में होता है, संदर्भित होना चाहिए, यानी फ्रॉम फोकस टीचिंग, यानी एक शिक्षण का दोस्तों क्या होना चाहिए, संदर्भित होना चाहिए, तभी जाकर दोस्तों बच्चा सही से सीख पाता है। चलिए नंबर 14 में आप लोग का है कि द ग्रामर टास्क आर। तो ग्रामर का जो टास्क होता है वो कैसे होता है, टू बी कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड होना चाहिए या टू बी लाइफ ओरिएंटेड होना चाहिए, फुल्ली फ्रॉम फोकस्ड होना चाहिए या मेमोरी फोकस्ड होना चाहिए। दोस्तों याद से हमको नहीं करना है, मेमोरी हमको नहीं करना है, फुल्ली फ्रॉम फोकस्ड यानी पूर्ण रूप से दोस्तों केंद्रित ये भी नहीं होना चाहिए, टू बी लाइफ ओरिएंटेड ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए दोस्तों, टू बी कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड होना चाहिए, यानी पूरी तरह से दोस्तों आप लोग का संदर्भित होना चाहिए जो आप लोग का किताब में रहता है दोस्तों, उसके आधार पर ये ग्रामर टास्क को बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का फर्स्ट यानी टू बी कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड। चलिए नंबर 15 में आप लोग का है कि असेसमेंट मतलब होता है आकलन, यानी स्टूडेंट का जो आकलन होता है राइटिंग के सापेक्ष में, तो शुड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस, उसको फोकस करना चाहिए किस पर, कीपिंग टू द वर्ड लिमिट, यूजिंग आइडम्स एंड मेटाफॉर्स, करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर या एक्सप्रेशन द आइडियाज। तो दोस्तों इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सप्रेशन एंड आइडियाज। दोस्तों जिसमें क्या होता है, एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है व्याख्या, और आइडियाज मतलब क्या होता है दोस्तों विचार। तो व्याख्या और विचार के माध्यम से दोस्तों उसका जो होता है आकलन जो होता है स्टूडेंट्स का वो सबसे बढ़िया होता है आकलन स्टूडेंट्स का। ठीक है ना, तो किसके माध्यम से, एक एक्सप्रेशन हो गया और एक हो गया दोस्तों आप लोग का आइडियाज, यानी व्याख्यान और विचार के माध्यम से उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है फोकस करना यानी केंद्रित करना। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल जो प्रश्न था आप लोग का 15 प्रश्न था, तो 15 में दोस्तों आप लोग का कितना राइट हुआ ये दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, और ये पेपर 1 के लिए दोस्तों मोस्ट है, और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आप लोग देखे ये सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। और दोस्तों एक काम कीजिए और भी कि जितना भी क्वेश्चन हो सके दोस्तों अपने नोटबुक में दोस्तों नोट कॉपी में अपना इस क्वेश्चन को और आंसर को भी साथ में लिख लिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।